हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द होने के बारे में। आप सब जानते हैं कि 69,000 की शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई है और आदेश भी दे दिया गया है 3 महीने के अंदर नई सूची जारी कर दी जाए। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। करीब 6 साल से विवाद में चली आ रही है शिक्षक भर्ती का कोर्ट के आदेश पर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कोर्ट के नई मेरिट लिस्ट जारी करने के फैसले के बाद यूपी सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच मंथन चल रहा है, क्योंकि नई लिस्ट बनाना दोस्तों आसान नहीं है। नई सिरे से मेरिट लिस्ट बनाना होगी 3 महीने में, और उसके बाद जो कौन भर्ती से बाहर होगा, जिनकी पहले से शिक्षक जो बने हुए हैं उनके साथ क्या होगा, कहीं उनका अहित तो नहीं हो जाएगा। इस बारे में यूपी सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच मंथन चल रहा है। इसी बीच सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि सरकार बिना सुप्रीम कोर्ट जाए कैसे नौकरी पाए शिक्षकों की नौकरी को बचा पाती है, क्योंकि कोर्ट के निर्णय के बाद बड़ी तादाद में सामान्य वर्ग के शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सताने लगा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि बैंक ने भी अपनी नज़रें टेढ़ी कर ली हैं ऐसे शिक्षकों के लिए, लोन के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगे हुए थे। शिक्षकों का कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, सरकार बताए कि हम लोगों के लिए क्या कर रही है। अगर इतना ही है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और हम लोगों के पक्ष में डायरेक्शन ले आए, वरना हम लोग खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही इस फैसले से कई शिक्षकों का भविष्य भी अंधकारमय हो गया है। अब तलवार उन शिक्षकों पर लटक गई है जो पिछले करीब 2 साल से नौकरी कर रहे थे। सरकार लाएगी नई मेरिट लिस्ट, वहीं अब ये शिक्षक जल्दी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सरकार हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना देकर जल्द ही नई मेरिट लिस्ट जारी कर सकती है। यूपी सरकार आपस में लड़ा रही है। सीएम योगी के आश्वासन पर शिक्षक अश्विनी द्विवेदी ने सवाल उठा दिए हैं कि शिक्षक अश्विनी द्विवेदी ने बताया कि सरकार अब कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाकर नियुक्ति देंगे, लेकिन कैसे देंगे इसका कोई अता पता नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम लोग ज़रूर सहमत होते। हालांकि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए या न जाए, हम लोग ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। सरकार गलत तरीके की ओवरलैपिंग करा रही है। पीड़ित शिक्षक ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ आपस में हमें लड़वा रही है। सरकार की यही मंशा है कि जनरल को ओबीसी से और ओबीसी को एससी से लड़वाते रहो, इसी सब में सबको उलझाए रखना चाहती है। यही सरकार की नीति है। इसी के चलते अभी तक ओबीसी को अपना नुकसान लग रहा था, लेकिन अब के निर्णय के बाद जनरल वर्ग वालों को लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है। 1-2 दिन में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि शिक्षक अश्विनी द्विवेदी ने कहा है कि सरकार हमको लड़ा रही है, तो हम लोग 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम लोगों की नौकरी भी छीनी जा रही है। इससे अच्छा होता कि प्राइवेट नौकरी में ही पढ़ा रहे होते। नौकरी लगने के बाद 2-4 लोन चल रहे हैं, अब लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमें 6 महीने का समय मिला है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो न घर के रह जाएंगे और न ही घाट के। उन्होंने कहा कि अपने हक में एससी से ऑर्डर लाना हम लोगों की मजबूरी है, वरना ये सरकार बाद में हम लोगों को ठेंगा दिखा देगी। 2027 में इस सरकार को वैसे भी नहीं आना है, तो जो सरकार आएगी वो हमारा नुकसान कर देगी। हम लोगों की बैठक हो चुकी है, 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। मजबूरी है, वरना ये सरकार बाद में हम लोगों को ठेका दिखा देगी। ये जिस तरह से बता रहे हैं कि हमारी बलि न चढ़ाए सरकार। शिक्षक अश्विनी ने कहा है कि हम लोगों की सरकार से मांग है कि हमारा समायोजन किया जाए। 2 साल से नौकरी करते हुए पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गई हैं। नौकरी मिलने के बाद ज़बरदस्ती हमसे नौकरी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई भी नियमावली बनाई जाए जिससे हम बाहर होने से बच सकें। दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि शिक्षा विभाग के अफसर बीच का रास्ता निकालने के विकल्पों में मंथन कर रहे हैं, उनका विचार चल रहा है। इसी तरह से हो सकता है यही किया जाए कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा अभ्यर्थी का कहना है कि जिसमें सारी गलती यूपी सरकार की है, अपनी गलती को सुधारने के लिए हमें भेंट ना चढ़ाया जाए। सरकार के पास इस मामले में 3 विकल्प हैं। उन्होंने बताया कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी होने से हमारी सीनियरिटी भी चली गई है।
अब हमें हर तरीके से परेशानी हो रही है। वही सरकार के पास इस मामले में 3 ऑप्शन हैं। पहला ये कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करे और नई लिस्ट जारी करे। दूसरा, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए। तीसरा विकल्प ये है कि यात्रियों को राहत देकर रास्ता निकाला जाए। ये 69,000 भर्ती का आपको एक शासनादेश दिखाने वाले हैं, जिससे अभ्यर्थियों को राहत हो सकती है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसी का सहारा लेकर अब सरकार प्रभावित लोगों को समायोजित करेगी, क्योंकि किसी भी भर्ती का शासनादेश ही उसकी जान होती है। 72,000 भर्ती इसका उदाहरण है। 2012 से 2015 तक कोर्ट में मामला चला और बाद में टेट की मेरिट पर सिलेक्शन हुआ था। दोस्तों, आप ये आदेश देख सकते हैं 1 दिसंबर 2018 का। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत है, गाइडलाइंस है, प्रक्रिया और समय सारणी है। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इस परीक्षा में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु 69,000 पदों के सापेक्ष आयोजित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती हेतु मान्य होगी। दोस्तों, इसी का सहारा लेकर अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को राहत दी जा सकती है। अब आगे देखते हैं क्या है, लेकिन आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ और हो सकती है। हम सभी जो शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं कि 85,000 शिक्षकों की भर्ती निकलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, बने रहिए शाहिदा की पाठशाला में। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए, अभ्यर्थियों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।